हुआ? अबे हमारे ट्यूबवेल से मछलियाँ निकल रही हैं, जिंदा मछलियाँ। क्या बकवास कर रहा है? चल चल तुझे दिखाता हूँ। किधर गया पानी? मैंने तो इंजन बंद कर दिया है। इस ट्यूबवेल के अंदर से जिंदा मछलियाँ निकल रही हैं, मछलियाँ। अबे पागल वागल हो गया है क्या? यार इसके अंदर सारी मछलियाँ हैं, देख लो। कहाँ है मछलियाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रही। रुको, ये मेरी घड़ी पकड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मैंने अपने हाथों से पकड़ी है। ये देखो, ये देख। और दिखाऊं? पकड़ो इसको। ये देखो, ये दूसरी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है। अबे जमीन के अंदर से आ रही है और कहाँ से आ रही है, छोड़ इसे। इधर आ, साइड पे मेरी बात सुन। नीचे उतरो। कौन हो तुम लोग? अबे नीचे उतर। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो मेरे साथ? ले चलो इसे। सरदार इसके ड्राइवर का क्या करना है? छोड़ दो उसे, हमारा काम इससे है। शाने, आज ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला हमारी बंजर जमीनों पे। पानी के साथ धड़ाधड़ मछलियाँ निकल रही हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मालिक से ये बंजर जमीन और ट्यूबवेल खरीद लेते हैं। मछलियाँ निकलती जाएंगी और हम बेचते जाएंगे। यार ये मछलियाँ आखिर निकल कहाँ से रही हैं? अबे बुद्धू, जमीन के नीचे सारा समंदर है और मछलियों वाली जगह पे हमारा ट्यूबवेल लग गया है। मछलियाँ निकलती रहेंगी, हम बेचते रहेंगे। अमीर होने का ये नुस्खा है, नुस्खा। इससे पहले मालिक को ये पता चले, जाके ये सस्ती जमीन है बंजर खरीद लेते हैं। यार बात तो तेरी सही है, मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उसका भी प्लान है मेरे पास। चल फिर जल्दी से मालिक से डील करते हैं। चल आजा। सालो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, अगर तुम्हें पता होता ना मैं कौन हूँ तो तुम कभी ये जुर्रत ना करते। ओए मम्मी डैडी, हम किसी चीज को नहीं जानते, हम सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं और वो है पैसा। तुझे किडनैप करने की हमें बहुत बड़ी सुपारी मिली है। किसने दी है मेरी सुपारी? तेरी सुपारी हमें बड़े साहब ने दी है और तुझे लेके भी उसी के पास जा रहे हैं। तुम्हारे बड़े साहब की ऐसी की तैसी। छोड़ो मुझे। हाथ इसके पहुंच चले हैं, हथकड़ी लगाओ इसे। कब तक बांध के रखोगे मुझे? ले चलो इसको अड्डे पे। मालिक, मालिक छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर मारे लिया। जाने क्या हो गया? कोई क्यामत आ गई है? थोड़ा सांस तो ले ले। मालिक गजब हो गया, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर लिया है। अच्छा तू जा अपना काम कर, मुझे तेल लगवाने दे। अरे तेरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। मालिक खैर तो है, क्या हुआ? तुम तो जमीनों को पानी लगाने गए हुए थे। वहीं से आ रहे हैं मालिक। वो क्या है कि जमीनें दिन ब दिन बंजर होती जा रही हैं। मैं सोच रहा था ये जमीनें आप हमें बेच दें। हाँ मालिक, ये जमीनें हमें दे दें, वैसे भी इन बंजर जमीनों से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम मुलाजिम होके मेरी जमीनें खरीदने आ गए। वो कहते हैं ना मालिक, कचरा भी एक न एक दिन अपनी जगह बदलता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। ये देखिए मालिक, रोकड़ा भी लाए हैं। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मालिक अपनी अपनी बीवियों के जेवर बेच के लाए हैं इस जमीन की खातिर। ये जमीन हमें दे दें, बच्चों की रोजी रोटी लगी रहेगी। ओए तुम वाकई ये बंजर जमीनें खरीदना चाहते हो? जी जी मालिक। मालिक हम अब मुलाजमत कर कर थक चुके हैं, सोचा आपसे ये बंजर जमीन लेके इस पे मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाने जमीनों के कागज ले आ। ये ले मालिक। आज के बाद जमीनें तुम्हारी। ठीक है मालिक, शुक्रिया। रुको, एक बात याद रखना, ये बंजर जमीनें मैं वापस नहीं लूंगा। अरे मालिक वापस कौन देने आएगा? अब तो हम आपको दिखेंगे भी नहीं। और आप भी हमारी जमीन पर मत दिखना। बांधो इसको, बड़े साहब को मैंने फोन कर दिया, वो आने वाला होगा। आने दे, देख लेता हूँ तेरे बड़े साहब को भी। बड़े साहब का हुक्म था, इस लड़के को आज भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुझे मार मार कद्दू बना देता, कद्दू। बैंगन के भरते। इसे डाकू नहीं कॉमेडियन होना चाहिए था। अबे ओ जबान संभाल के बात कर, नहीं तो दूंगा एक उल्टे हाथ की। क्यों, सीधे हाथ पे छाले निकले हैं तेरे? तू मर ही ना जाए मेरे हाथों से। वॉशरूम जाना है मैंने। क्यों, पैम्पर नहीं पहना तूने? पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। तू जल्दी से इंजन चला,
मैं वहाँ पे बैठ के मछलियाँ पकड़ता हूँ, फिर बेच डालेंगे मार्केट में। ठीक है। चल जल्दी कर। हाँ, निकली हैं मछलियाँ। अभी तक तो एक भी नहीं आई। ओ बेवकूफो, कहीं मछलियों की लालच में ये जमीन तो नहीं खरीद ली तुमने? हाँ, हमने ये जमीन खरीद ली है। तुम्हें कैसे पता? मैं बताता हूँ। ये स्कीम अच्छी है। इस बंजर जमीन को कोई भी नहीं ले रहा था। अपने लालची मुलाजमों को ये वाली जमीन चिपका देता हूँ। कोई मछलियाँ नहीं है, तुम्हारे साथ गेम हो गई है। अब मेरी बीवी तो मुझे मार डालेगी। मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। ख्याल रखना इसका, ये बड़ा सियाना है। कहीं ये ना हो तुम्हें चकमा दे के भाग जाए। मैं नमाज पढ़ लूँ। 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हाजी को चली है। किडनैपर भी नमाज पढ़ते होते हैं क्या? बेटा, हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया और ना हम बुरे लोग हैं। अच्छा, किसी को किडनैप करना कोई सवाब का काम है? अभी 1.5 शाने ज्यादा किचकिच मत कर। ये हमारा पेशा है और हमें इस काम के पैसे मिलते हैं। आप नमाज पढ़े सरदार, हम देख रहे हैं इसे। लूजर्स, तुम चाहते तो मेरी तरह बिजनेस करके भी पैसे कमा सकते थे। बिजनेस? लो आगे बड़े साहब। ले है तुम इसे। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। खोलो इसकी पट्टी। अब्बा, आपने मुझे किडनैप करवाया है। बेशरम, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया तू। अब्बा, आपने इन डाकुओं के हाथ अपने सगे बेटे को किडनैप करवाया, क्यों? बेगैरत, तुझे पता भी है तू अपनी माँ से आखिरी बार कब मिला था? अब्बा, यही कोई 1 महीना हुआ है। 2 महीने हो गए। तेरी माँ रोज दरवाजे पे बैठ के तेरा इंतजार करती है। ऊपर से तुझे फोन करती है, तू फोन नहीं उठाता। अब्बा, आपको पता तो है मैं अपने काम कारोबार में बिजी होता हूँ। तू अपने कारोबार में इतना बिजी हो गया, जिन्होंने तुझे पैदा किया है, तेरी परवरिश की है, तेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। अच्छा, माफी चाहता हूँ अब्बा। ये कौन सा तरीका है समझाने का? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खोलो मुझे। खोलो इसे, जल्दी करो। चल अपनी माँ से मिल ले अब। शुक्रिया डाकू भाई, खोलो इसे। ओ, इसे तो खोल दे। बस ठीक है, अम्मा से मिलना है, चलो। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काम कारोबार के साथ साथ अपने करीबी रिश्तों को भी टाइम देना ना भूलें।